बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहमद फ़रहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने आपको अब से पहले बहुत सी एंटीबायोटिक्स के मतलब बताया। तो एक एंटीबायोटिक जो कि हम सब के घरों में मोस्टली मौजूद होती है और ये बहुत अच्छी एंटी बैक्टीरियल और एंटी प्रोटोजोल प्रॉपर्टीज़ रखती है, वो है फ्लैजेल। जी हाँ, बहुत से लोगों को ये शायद नहीं आइडिया कि जो मेट्रोनिडाज़ोल इसका एक्टिव है वो ब्रिटिश वेटनरी फार्माकोपिया के मुताबिक जानवरों में इस्तेमाल किया जा सकता है, आपके बर्ड्स में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक है। मेट्रोनिडाज़ोल को अगर आप यूज़ करते हैं या फ्लैजेल को अगर आप यूज़ करते हैं तो इसकी जो डोज़ है वह तकरीबन 25 मिलीग्राम फ़ी केजी के हिसाब से है। 10 से 50 मिलीग्राम फ़ी किलो तक आप इसको जौन सा है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मेट्रोनिडाज़ोल को इस्तेमाल करना है तो आप कोशिश करें कि आप फ्लैजेल का जो सिरप है वो ले लें। फ्लैजेल के सिरप के इस्तेमाल करने से आपको जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपकी जो डोज़ है वो इवन रहेगी। अगर आपको जौन सा है 125 mg पर 5 ml वाला मिलता है तो उसमें आपको ये फ़ायदा है कि आप 1 cc जौन सा है वो अपने बड़े जानवर को 1 किलो वज़न के हिसाब से पिला सकते हैं। और इसी तरह अगर आपका जानवर छोटा है तो आप उसी के हिसाब से अपनी डोज़ को जौन सा है वो कम कर लें। मेट्रोनिडाज़ोल जो है ये जानवरों के अंदर, ख़ास तौर पर परिंदों के अंदर बहुत कॉमनली इस्तेमाल करने वाली एंटीबायोटिक है और आपके घरों में आसानी से अवेलेबल भी हो जाती है। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए बेटर है कि अगर आपको ऐसी एंटीबायोटिक्स का पता चले जो आपके घरों में अवेलेबल है। जैसे बहुत से लोगों के पास ब्रूफन सिरप घर में पड़ा होता है, इसके अलावा फ्लैजेल सिरप पड़ा होता है, अमोक्सल सिरप जो सा है वो जिन घरों में बच्चे हैं उन्होंने अपने घरों में रखा होता है। तो ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आपको बहुत आसानी से आपके घरों में ही मैसर आ जाती हैं। इसके अलावा अगर एंटीबायोटिक्स की बात करूं तो एंटीबायोटिक्स के अंदर जो चीज़ें आप नेचुरली अपने जानवरों को दे सकते हैं उसमें नेचुरल एंटीबायोटिक्स में आपके पास लहसुन है, अदरक है और हल्दी है। जी हाँ, हल्दी बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है। और अगर आप के घर में एलोवेरा का दरख्त पौधा मौजूद है तो आप अपने जानवरों को एलोवेरा भी दे सकते हैं। एलोवेरा के जो बेनिफिट्स हैं वो तो ये हैं कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी प्रोटोजोल सारी प्रॉपर्टीज़ रखता है और आप अपने जानवर को इसका जो गूदा है वो निकाल के डाल सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये मोस्टली रवाज नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर तो एलोवेरा जो प्लांट है उसके गूदे को वो बाकायदा अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो टोटके हैं या ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास घरों के अंदर मौजूद होती हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये भी बताया था कि मैं आपको जो सा है एंटीबायोटिक्स के कॉम्बिनेशन के अंदर भी बताऊंगा। अगर मैं ये बात करूं कि आपके घरों के अंदर जो दवाइयाँ मौजूद हैं आप उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने जो छोटे जानवर हैं उनको कोशिश करें कि जब वो 15 से 20 दिन के हो जाएं तो आप उनको रानीखेत की एक जो छोटी गोली है वो दे दें। मैंने आपको बताया था आपको मार्केट से 20 या 30 रुपए की एक डब्बी मिल जाएगी, उसमें से सिर्फ़ एक छोटी गोली निकाल के आप अपने चूज़ों को दे दें। उसके बाद में जब आपके जानवर 15 से 20 दिन के हो जाएं तो आप कोशिश करें अपने जानवरों को कोई ना कोई एक एंटीबायोटिक का कवर लाजमी दें। उनमें से आप एनरोफ्लोक्सासिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डॉक्सीसाइक्लिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब विब्रामाइसिन कैप्सूल का। और इसके अलावा आप अपने जानवर को फ्लैजेल सिरप भी दे सकते हैं। अगर आप विब्रामाइसिन इस्तेमाल करते हैं या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल करते हैं या आप इस्तेमाल करते हैं एनरोसिन सिरप, तो आपने जो से हैं कोई भी सिरप 3 से 5 दिन के लिए इस्तेमाल करवाना है। और 3 से 5 दिन इस्तेमाल करने की ये डोज़ वही रहेगी जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि डॉक्सी है तो एक कैप्सूल 100 मिलीग्राम का जो है आप आधे लीटर पानी में हल कर लें।
अगर आपको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का कैप्सूल मिलता है 250 मिलीग्राम का, तो आप वो एक कैप्सूल जो है 2 से 3 लीटर पीने के पानी में डिज़ोल्व कर लें। और अगर आप एनोसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 1 ml को 1 लीटर पीने के पानी में हल कर लें। ये जानवरों को लाजमी दें। फ्लैजल तब भी बहुत इफ़ेक्टिव है अगर आपका जो जानवर है उसको कोई बीमारी है और आपको आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता है कि जानवर का पेट ख़राब है। पेट ख़राब होने की सूरत में आपको आपके घरों के अंदर फ्लैजल मिल जाएगी, तो आप फ्लैजल को ही इस्तेमाल करें। और फ्लैजल को हमेशा कम्बिनेशन में इस्तेमाल करें किसी न किसी दूसरी एंटीबायोटिक के। जैसे अगर आपको पास डॉक्सीसाइक्लिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें आपको टाइलोसिन मिल जाए। टाइलोसिन के साथ डॉक्सी का कम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा टाइलोसिन टार्ट्रेट का, जैसे मैंने आपको बताया था, एरिथ्रोमाइसिन के साथ एक अच्छा कम्बिनेशन है, फ्लोल्टाडोन के साथ अच्छा कम्बिनेशन है। तो एंटीबायोटिक्स को वैसे भी मोस्टली कोशिश करें कि आप लोग कम्बिनेशन में ही यूज़ करें। और जानवरों को बजाय इससे कि पहले बीमारी लगे, आप अगर पहले से ही अपने जानवरों की केयर करके चलेंगे तो जो है बीमारी के आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बीमारी मोस्टली आपके खुडों में आती है तो उसके पीछे जो रीज़न है वो बहुत सिंपल सी है कि आपके खुडे में या तो आप नया जानवर लेके आए हैं या फिर आपके खुडे के अंदर जो है हवा का प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतज़ाम नहीं है। जानवरों की जो बीटें हैं वो किसी न किसी तरीके से जानवरों के खाने में जा रही हैं, या जानवर जो हैं वो पीने वाले पानी को भी कंटेमिनेट कर रहे हैं। ये सब जोन सी हैं, ये बातें आपके खुडे से रिलेटेड हैं। और जो ये वीडियो है ये तो मेरा ख्याल है कि सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको वो एंटीबायोटिक्स बताई हैं जो आपके घरों में मौजूद हैं, उनकी डोज भी बताई है। तो अगर आप अमॉक्सिल भी इस्तेमाल करते हैं सिरप के तौर पर, सस्पेंशन की फॉर्म में आपको मिल जाएगी, तो आपने, अगर आपको 125 मिलीग्राम वाला सिरप है तो 1 cc, और अगर 250 मिलीग्राम वाला सिरप है तो फिर आधी cc, और वो आपने 1 किलोग्राम वज़न के हिसाब से इस्तेमाल करने हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी सबके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चैनल को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें ताकि आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।